नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की, जिसे लेकर अब खूब सियासत देखने को मिल रही है। जेडीयू ने बीजेपी पर पलटवार किया है। जो लाठीचार्ज हुआ है उसके लिए बीजेपी को ही जिम्मेवार ठहराया है। इसके अलावा आरोप ये भी लगाया है कि जो शिक्षकों को लेकर के बीजेपी सवाल उठा रही है उसका जवाब देने के लिए जेडीयू पूरी तरह से सदन में उसका जवाब देगी। तो मामले को लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। नीरज कुमार ने साथ ही कहा है कि डाक बंगला चौराहे के पास में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जो ब्रेन के इलाज के लिए राजधानी का बेहतर अस्पताल माना जाता है और ये हॉस्पिटल एक बीजेपी विधायक का है। उन्होंने कहा कि जांच में ये बात सामने आई है कि पुलिस के लाठीचार्ज में पीड़ित को पहले तारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आखिर क्या वजह हुई कि उनको वहां बेहतर इलाज नहीं मिल सका और उन्हें पीएमसीएच भेज दिया गया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी का चाल चरित्र उजागर होता है। नीरज सिंह ने बीजेपी पर शिक्षकों के सवाल पर सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गठबंधन की सरकार विधानसभा में बीजेपी को जवाब देने के लिए तैयार है। शिक्षकों के सवाल को केंद्रित करके किए गए मार्च, जिसको शिक्षकों ने नकार दिया और भाजपा के कार्यकर्ता विजय जी जिनकी दुखद मौत हो गई, उसके गुनाहगार भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर है। अपने कार्यकर्ता जो उनके हैं, जो तारा हॉस्पिटल भाजपा के माननीय विधायक के पास मालिकाना हक है, वह पीड़ित व्यक्ति और इसके गवाह बने भरत प्रसाद चंद्रवंशी, उन्होंने उनके बयान के आधार पर जब जांच की गई तो पहले वो तारा हॉस्पिटल जाते हैं, ब्रेन का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। शिक्षकों के सवाल को केंद्रित करके किए गए मार्च, जिसको शिक्षकों ने नकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांजगीर चांपा के बिर्रा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने साहू समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि साहू समाज ने शपथ ग्रहण समारोह और सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बिर्रा और बमहनी डीह के लोगों को बड़ी सौगात दी। भूपेश बघेल ने बिर्रा और बमहनी डीह को नगर पंचायत बनाने, बिर्रा में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने, बिर्रा में ही जूनियर इंजीनियर विद्युत कार्यालय खोलने, हसदेव नदी में पुल बनाकर दहिदा से बमहनी डीह तक सड़क बनाने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बीजेपी पर किसानों को झूठ के सहारे बरगलाने का भी आरोप लगाया है। साहू जी और तेलंगाना बोर्ड के अध्यक्ष संदीप साहू जी और तमाम हमारे जनप्रतिनिधि और समाज के सब पदाधिकारी उपस्थित थे। बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी है, किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब लोग उपस्थित हुए। और सामाजिक सुधार बहुत ज़रूरी है। समाज प्रगति की ओर तक चलेगा जब समाज में जो कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, समाप्त होगा। कि किसी भी प्रगतिशील समाज की पहचान यही है कि शिक्षा की तरफ उनका रुझान होना चाहिए। तो लगातार साहू समाज उस दिशा में आगे बढ़ रहा है और मैं सभी बालेश्वर भाई और उसकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामना। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल? सर, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साह जी जांजगीर चांपा के खोखसा में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण का काम पूरा हो चुका है, लेकिन रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के दौरान वहां पर गोदाम और चौकीदार निवास बनाया गया था, जिस पर अतिक्रमण शुरू हो गया था। सरकारी जमीन में बने अस्थायी भवन में हो रहे अवैध कब्जे को लेकर खोखसा गांव के सरपंच ने जिला प्रशासन से कब्जा हटाने की मांग की थी, जिस पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बीजेपी कार्यालय के सामने बने अस्थायी गोदाम को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। वहीं चौकीदार निवास में बने अवैध निर्माण को हटाते हुए बाउंड्री वाल को जेसीबी से तोड़ा गया। वहीं बरसात के कारण चौकीदार कक्ष में 15 अक्टूबर तक रहने की अनुमति दी गई है, जिसके बाद चौकीदार भवन को भी गिरा दिया जाएगा। ब्रिज के पास में सुदामा एवं संतोष के द्वारा जो है अतिक्रमण किया गया था, जिसके संबंध में न्यायालय में विधिवत प्रकरण दर्ज किया जाकर बेदखली किया गया एवं उनको सामान हटाने का नियमित समय दिया गया। तदुपरांत उसमें कार्यवाही की गई है।
प्रकरण जो है विधिवत न्यायालय से चला है और उसमें कार्रवाई की गई है। मैडम, ये पंचायतों से भी कुछ शिकायत थी बेजा कब्जा का, उस पर किस तरह की कार्रवाई की गई? पंचायत से भी कुछ शिकायतें मिली थी जिसपे भी कार्रवाई की जा रही है। मैडम, आसपास लगे ठेला गुमटी की भी संख्या बढ़ रही है, उस पर उसके लिए भी सरपंच को बोला गया कि उसमें नोटिस करें, उसको भी 2-3 दिवस के अंदर ही हम उसको हटा देंगे। अभी ग्राम पंचायत खोखसा के द्वारा बेजा कब्जा का प्रस्ताव किया था हटाने के लिए। इसमें 2 जगह बेजा कब्जा टूटा है, एक बीजेपी कार्यालय के बगल का बेजा कब्जा टूटा है, एक मेन चौक का बेजा कब्जा टूटा है और बेजा कब्जा की कार्रवाई अच्छी तरह से हो रही है। जी, देखा जाए इस चौक पे बहुत भारी मात्रा में सरकारी जमीन है, उस पर कई रसूखदार की भी कब्जा है, उसको किस तरह की कार्रवाई करवाएंगे? आगामी समय में 15 अक्टूबर के बाद ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव करके सीमांकन किया जाएगा और सभी बेजा कब्जादारी को हटाया जाएगा। हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं यमुना नदी की उफनती लहरें लोगों को डराने का काम कर रही हैं। फरीदाबाद के यमुना किनारे बसे कई गांवों और कॉलोनियों में पानी घुस चुका है। सबसे ज्यादा असर दिल्ली से सटे बसंतपुर इलाके पर देखने को मिल रहा है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर खुद जायजा लेने के लिए पहुंचे। वे एसडीआरएफ की नाव में बैठकर खुद बाढ़ प्रभावित इलाके में गए और वहां से उन्होंने खुद 2 युवकों और डॉगी का रेस्क्यू किया। बता दें कि बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को घर खाली कर सेफ जगह पर जाने की अपील की थी, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने अपने घर खाली नहीं किए थे और वो इस उम्मीद में बैठे रहे कि बाढ़ का पानी उनके घर तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन उफनती यमुना की लहरें गांव तक पहुंच गईं, जिसकी वजह से हजारों लोग अपने घरों में फंस गए थे। फरीदाबाद जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और एनसीसी की टीम ने मिलकर सभी लोगों का रेस्क्यू किया है। हालात आपके सामने हैं और ये सब उस कुदरत की मेहर है जिसके सामने सब बेबस है। लेकिन पूरे देश में मोदी जी की सरकार, राज्य सरकारें और जिला प्रशासन पूरी तत्परता से लोगों के बचाने में, उनको लिफ्ट करने में पूरी तत्परता से लगा हुआ है। इसीलिए इस इतनी आफत के बाद भी कोई ऐसी अनहोनी घटना यहाँ पर नहीं है। परसों से फंसे हुए थे हम लोग, आज हमने निकाल के लाए। परसों से फंसे हुए थे आप? तो परसों से निकले क्यों नहीं आप लोग? ये मदद नहीं मिली क्या? बाकी बच्चे चले गए थे ये टाइगर के मारे हम लोग। एक डॉगी के लिए रुके हुए थे 3 दिन से, तो सुबह से टीम लगी हुई निकालने में, आप तक लेट पहुंची है क्या? अब पानी अब तेज हो गया ना, पहले कम था, बढ़ गया ज़्यादा। अब ज़्यादा निकाल लिया। आपके साथ कौन था जो निकालने के लिए पहुंचे थे? ये आए थे, क्या नाम है उनका, रेस्क्यू वाले मंत्री जी भी थे? जी, मंत्री जी भी थे और डीसी और कमिश्नर साहब आप खुद लेने के लिए पहुंचे थे? ठीक, अब कोई फंसा हुआ है, कोई ऐसा लग? तो यमुना उफान पर है और यमुना किनारे बसे गांवों में नदी की उफनती लहरें कहर बरपाती हुई नजर आ रही हैं। लोगों को सब कुछ बहा ले जाने का डर सता रहा है। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के बाद यमुना नगर के टापू कमालपुर गांव में भूमि कटाव देखने को मिला, तो यमुना नगर प्रशासन को सेना की मदद लेनी पड़ी है। भारतीय सेना के जवानों के पहुंचने पर ग्रामीण भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाकर जवानों की हौसला अफजाई करते नजर आए। भारतीय सेना के जवान बल के साथ भूमि कटाव रोकने का काम करते हुए नजर आए। स्थानीय प्रशासन भी टापू कमालपुर गांव में भूमि कटाव रोकने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो है गांव के सभी लोग लगे हुए हैं, यमुना नदी की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं और गांव के लोग यही सोच रहे हैं कि यमुना मैया अब जो है इस प्रकोप से हमें बचाएगी। और आर्मी भी आ चुकी है और जो लोग पलायन कर चुके हैं, कुछ लोग तैयारी में हैं, ये सोच रहे हैं कि कहीं अब जाना ना पड़ जाए, सामान अपना बांध के बैठे हैं। वो लोगों के भी अंदर भी डर बना हुआ है कि कहीं कब बुलावा आ जाए और कब जाना पड़ जाए। आर्मी भी आ गई है, उनका भी यही कहना है कि अगर गांव को खतरा होता है तो गांव को खाली करवाया जाएगा। लगभग 50 परिवार जो हैं रात के समय में अपने बच्चों को लेकर के वो अपनी रिश्तेदारियों में, अपने मित्र प्यारों के पास वो जा चुके हैं। हमारा जो टापू कमालपुर गांव है बिल्कुल यमुना पे जो है लाई करता है। गांव की हद से आगे जो है फॉरेस्ट का एरिया है, तो फॉरेस्ट का एरिया है तो मिट्टी भी थोड़ी सी लूज़ ही है। तो जब हैवी जो फ्लो आया तो उसके कारण यमुना ने लगातार जो है कटाव इसका जारी है। चलती हुई यमुना में हमने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी किए हैं कि इसमें जो बगल के जो पेड़ थे, जो इसको बल्ली मैशिंग कहते हैं, उसके तहत हमने अंदर डाल के मिट्टी को रोकने की भी कोशिश की है। हम उसमें थोड़ा सा सफल हुए हैं, लेकिन फ्लो बहुत ज़्यादा है तो हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हमने बिल्कुल इसको रोक लिया है। देख के भारी बरसात होने की वजह से जो पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बरसात हुई है, उसकी वजह से यमुना में बहुत भारी पानी आया है
और उस पानी की वजह से यहाँ टापू कमालपुर में, जो बिल्कुल जमुना के नज़दीक लगता है गांव, यहाँ कटाव की स्थिति बन गई और कटाव की वजह से काफ़ी ज़मीन भी यहाँ की कट गई है। परसों मेरे पास भी यहाँ के सरपंच सुभाष जी का फ़ोन आया था, तो मैं भी मौके पर पहुँचा था और मौके पर आकर के हमने देखा था, ताकि जो है ना गाँव के लोग खुद लगे हुए थे अपने बचाव में, और प्रशासन के भी यहाँ इरिगेशन। तो कमालपुर टापू में भू कटाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं मौके पर राहत बचाव का काम भी लगातार जारी है। मेयर मदन चौहान ने कमालपुर टापू में हो रहे भूमि कटाव का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने राहत कार्यों का भी जायजा लिया। बता दें कि सिंचाई विभाग यमुना नदी के किनारे लोहे के जाल लगाकर और मिट्टी से भरे कट्टों से भराव कर रहा है। अब हालात नियंत्रण में नजर आ रहे हैं। मेयर ने आसपास के गांव के लोगों से अपील की है कि यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर से घबराएं नहीं, बल्कि बाढ़ से बचाव के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क बनाए रखें। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। G20 डेलीगेशन गुरुग्राम पहुंचा, जहां हरियाणा सरकार ने विदेशी मेहमानों के लिए डिनर का आयोजन किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। विदेशी डेलीगेट्स को हरियाणवी संस्कृति से भी रूबरू कराया गया। इस दौरान हरियाणवी कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी, जिस पर विदेशी डेलीगेट्स तालियां बजाते हुए नजर आए। बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 54 हीरे बरामद किए गए हैं। तो गरियाबंद में मैनपुर पुलिस और एसपी की स्पेशल टीम को यह बड़ी कामयाबी मिली है। नेशनल हाईवे 130C से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बरामद हीरों की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि 2 बदमाश हीरे के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। जब पुलिस ने दोनों युवकों की तलाशी ली तो उनके पास से हीरे बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मैनपुर पुलिस और स्पेशल टीम को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति जो अवैध हीरे की तस्करी हेतु धवलपुर के आसपास घूम रहे हैं। उक्त सूचना पर मैनपुर पुलिस और स्पेशल टीम नाकेबंदी की थी, जिसमें 2 व्यक्ति, पहला शहद हुसैन जो विजयवाड़ा का रहने वाला है और दूसरा कमाल खान जो धवलपुर का रहने वाला है, दोनों को मौके पे पकड़ा गया, हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान और उनका तलाशी लेने पर उनके पास से 54 नग हीरा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 4 लाख रुपये है। दोनों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत किया गया है और दोनों को। बुलेटिन के आखिर में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां हाईवा और टाटा मैजिक की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। हादसा शक्ति डोड़की चौक पर हुआ है। हादसे के बाद हाईवा का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं घायल लोगों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती किया गया है। सभी घायलों का इलाज चांपा के BDM अस्पताल में चल रहा है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।